नमस्कार साथियों, सेवा जोहार। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं कुंवर भीष्म शाह, अमर शहीद राजा डीलन शाह का वंशज, जो कि 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हैं, उनका मैं वंशज हूँ और आप सभी को हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूँ। सगा साथियों, विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसकी महत्ता क्या है। साथियों, 24 अक्टूबर सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर विकास, पारस्परिक सामंजस्य और सभी देशों के मध्य एक आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के 50वें वर्ष 1994 में इस बात का विचार किया कि 21वीं सदी में भी पूरे विश्व का आदिवासी जनजातीय समाज गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बंधुआ मजदूरी और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए संघर्षरत है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इन सारी समस्याओं पर समीक्षा हो सके और जनजातीय समाज में जागरूकता आए, उनमें शिक्षा का प्रसार प्रसार हो, वो अपने संवैधानिक हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इस बाबत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। 9 अगस्त को उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया और तभी से जहां हमारा जनजातीय समाज निवासरत है, वहां पर 9 अगस्त को बड़े धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों, चूँकि आधी दुनिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, हम सब जानते हैं कि पहले यह महाद्वीप, जितने भी धरती के महाद्वीप हैं, वो सभी एक ही खंड थे और बाद में उसके 2 भाग हुए। जो मुख्य खंड था उसको पेंजिया कहा जाता था। उसके बीच में जब दरार पड़ी तो उत्तर का भाग लॉरेशिया कहलाया और निचला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड से अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और साथ ही जो भारत का हिस्सा है वह भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इन सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो विश्व आदिवासी दिवस पर सभी विश्व के विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ पर जनजातीय समाज निवासरत है, भले ही वर्तमान समय में उसका धर्म जो भी हो गया हो, लेकिन जहाँ पर भी जनजातीय समाज निवासरत है उसके लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस एक त्यौहार की भांति है। भारत में भी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से गोंड, भील, भिलाला, ओरांव, संथाल, पारधी, नागा, खासी, जैंतिया, गारो, बैगा, मुंडा आदि बहुत सारी जनजातियां
निवास करती हैं, सहरिया, अगरिया, नगारची, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आज के युग में भी यथावत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारी आदिवासियों की जो परंपराएं और संस्कृति हैं मूल रूप से कहीं ना कहीं वन्य संस्कृति पर आधारित हैं। हमारे पूर्वज जंगलों में निवास करते रहे, वहीं अपनी परंपराएं स्थापित की, और चूंकि आदिवासियों का इतिहास लिखित रूप से हमें कम मिलता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरित होते रहता है। तो ये बड़े आश्चर्य की भी बात है और बड़े गौरव की भी बात है कि जिस समाज का लिखित इतिहास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी हजारों वर्षों से उस परंपरा का निर्वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऑटोमेटिकली, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। विभिन्न आदिवासी समुदायों में भाषा, नृत्य, पहनावा, सांस्कृतिक परंपराएं, वेशभूषा आदि की निरंतरता बनी हुई है। हमारे विभिन्न पूजन की जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर आधारित है, जंगल के जीवों पर आधारित है। आदिवासियों में जितने भी उनके गोत्र हैं, जितने उनके कुल टोटम हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के जीवों और पशु पक्षियों से ही लिए गए हैं, और वह प्रकृति के जीवों से सामंजस्य बनाना जानता है, जंगल से सामंजस्य बनाना जानता है, इसलिए निरंतर रूप से उसका प्रकृति के साथ सामंजस्य बना हुआ है। परंतु दुख होता है कि आज शासकीय योजनाएं विकास के नाम पर जो चलाई जा रही हैं, जैसे कि कहीं बांध बनाना हो, अभयारण्य बनाना हो, या बहुउद्देशीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जगह देना हो, तो हमारे आदिवासियों का बहुतायत में विस्थापन किया जाता है। यह विस्थापन छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। विश्व आदिवासी दिवस पर इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि केवल आदिवासियों का विस्थापन क्यों, विकास योजनाओं में केवल आदिवासियों का विस्थापन क्यों किया जाता है। हमारे गांव के गांव ऐसे ही उजाड़ दिए जाते हैं और लोग बर्बाद हो जाते हैं। लोग मुआवजे के लिए संघर्ष करते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। उनकी जो देव संस्कृति है, देवाधामी की संस्कृति है, जहाँ परंपरागत रूप से किसी वृक्ष के नीचे वो पूजन कर रहे थे अपने देवताओं का, या किसी चबूतरे पे जो पूजन कर रहे थे, वो एक स्थान विशेष पर जहाँ पर हमारे देवालय स्थापित है, वो सारी सांस्कृतिक और सारी सांस्कृतिक परंपराएं एक झटके में टूट जाती हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस पर इस बिंदु पर भी विचार होना चाहिए कि आदिवासियों का विस्थापन एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है, क्योंकि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का मुख्य जीवन शैली है। सरकारें हमेशा कहती हैं कि हम आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ेंगे, मुख्य धारा में जोड़ेंगे, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की जो मुख्य धारा है वह जल, जंगल और ज़मीन है। आदिवासियों को उससे दूर ना किया जाए, आदिवासियों को प्रकृति से दूर ना किया जाए, बल्कि उन क्षेत्रों में शिक्षा के साधन सुलभ किए जाएं, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं सुलभ की जाएं, उन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि वह स्थानीय स्तर पर अपनी संस्कृति को संजोते हुए, अपनी परंपराओं को संजोते हुए विकास कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि हमारे विस्थापन से जो हमारा
मूल परंपरा है। कोई कहीं जाके बस जाता है विस्थापन के बाद, कोई कहीं जाकर बस जाता है, तो एक सांस्कृतिक दूरी बढ़ जाने से वह संस्कृति नष्ट हो जाती है। विश्व आदिवासी दिवस पर इस बात को सभी मंचों से रखा जाए और विश्व आदिवासी दिवस पर समाज के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का अध्ययन करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशाखोरी से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हों। समाज में जागरूकता का संदेश फैलाएं, खुद भी जागरूक हों, जागरूकता का संदेश फैलाएं, आपसी सामंजस्य बरकरार रखें, सारी वैमनस्यताएं भुलाकर आपस में मजबूत संबंध बनाएं, विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदायों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो और तभी जाकर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी साथियों को धन्यवाद। सेवा जोहार।